भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा तो सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता है, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काय को मानूं। विवेक कुमार जी, उस बच्चे ने जिद पकड़ी, उसका पत्र आया। मेरा नाम मंजू देवी, पति श्री हरिलाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी, पति श्री हीरालाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का और शिव के मंदिर में सेवा का क्या फल है बताना चाहती हूँ। बाबा के मंदिर की सेवा, हम शिव के मंदिर की सेवा करते हैं, रोज जल चढ़ाते, बाबा से विनती करते। हमारे गांव के मंदिर में ज़्यादा कोई मंदिर नहीं जाता आता, पर जब से आपकी शिव पुराण की कथा गांव के लोगों ने सुनी, तब से वो मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे गांव के मंदिर में लोग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही बात कहती हूं कि शिव के मंदिर में जाया करो, जल चढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को आईआईटी की परीक्षा में, बीएचयू बनारस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई। उसके बाद मेरे बड़ा बेटा शुभम कुमार महतो, उसने कहा माँ मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं और यूपीएससी क्लियर। क्या तुम्हारा वो सीहोर वाला बाबा मेरी यूपीएससी क्लियर करा सकता? माँ ने जब कहा तो कहा कि तू पढ़ाई तो कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, और मेहनत के साथ में शिव जी पे एक बेलपत्र लगाकर शिव को समर्पित कर कर फिर जाओ। मेरे बच्चे ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में मैनेजमेंट सर्विस के पद पर जॉब मिला। अभी भी बेटे ने यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, सो तो उसके कारण बस उसने कहा मैं फिर से यूपीएससी दूंगा।
फिर यूपीएससी दी, और यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद जब उसका क्लियर नहीं आ रहा, तब उसने कह दिया अब माँ तू बता मैं क्या करूं। तब माँ ने कहा एक काम कर, वापिस परीक्षा दे। फिर परीक्षा दी, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि एक परीक्षा में बाबा ने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में बाबा ने उसको क्लियर करा। फिर बाबा की कृपा से उसने फिर वापस परीक्षा दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने यूपीएससी क्लियर करा, 142 अंक लेकर आया। और बाबा की कृपा से देवघर की कथा के पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा। और जब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं 3 महीने में बाबा ने कथा में क्या कर दिया कि 142 अंक लेकर वो आईएएस ऑफिसर बन गया। मैं शिव को नमन करना, मैं शिव को प्रणाम करना। और तेरी कृपा बिना। Nykaa Pink Summer Sales is now live. Get up to 60% off on makeup, skincare, hair care, fragrances and personal care products. Get the best deals on the top beauty brands only at the Nykaa Pink Summer Sales. Go on, what are you waiting? कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू। इस पत्र में उस बहन ने एक बात लिखी है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र की वो लाइन आप भी आस्था चैनल पर जरूर दिखा। उस बहन ने जो लिखा, उस बहन ने लिखा देवघर की, उस बहन ने पत्र में जो लिखा है, देवघर की कथा पंडाल में, आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। बहन ने लिखा देवघर की कथा पंडाल में बैठकर सुने और प्रार्थना की बाबा ने 2025 की परीक्षा में 142 रैंक दिलाकर बाबा ने मेरे बेटे को आईएएस बना दिया। मेरे शिव की कृपा से ये करुणा की, ये उदारता। और नीचे एक लाइन बड़ी सुंदर है, लुटा दिया कर दिया काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लौटा दिया काशी वाले। कहाँ बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठे हो कि पंडाल के बाहर बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, कथा कहाँ बैठकर श्रवण कर रहे हो, शिव जी को उससे मतलब। शिव तो ये देखते हैं कि तू अपना दिल, अपना मन, अपना भाव मुझसे कितना जोड़ रहा, कितना जोड़। फिर वही बात आ गई, बीज
उल्टा गया जमीन में, सीधा गया जमीन में, पौधा जरूर लगेगा। जो शिव महापुराण की कथा में आया है, जैसे बीज जमीन में गया तो पौधा जरूर लगेगा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में आने वाले की झोली मेरा भोलेनाथ जरूर भरेगा। ये निश्चित, ये निश्चित। कहां बैठे हो उससे मतलब नहीं, आप कहां बैठ रहे हो, कहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहां बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, दाएं बैठे हो, बाएं बैठे हो, उसको मतलब नहीं। उसको तो मतलब है तुम बैठकर मेरा गुणगान कर, मेरा। कल एक पत्र आया था, उसको ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में एक किसी भाई ने लिखा था कि मैं बाबा की कृपा से खूब उन्नति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग और भी मिलने वाले लोग मुझसे भी ईर्ष्या करने लगे। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी, उसने पत्र में लिखा था कि उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते, बदुआ देते, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी, कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक, माँ की सेवा करो, अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो। बस, फिर कुछ नहीं बिगड़ने। अपने घर में जो बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक माँ, एक महादेव, 2 है। एक माँ और एक महादेव, ये 2 ऐसे हैं। एक माँ और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक माँ का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट।
किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये दो सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो। ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। बस दो सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा, मेरे शिव की सेवा। बहुत है, बहुत। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग माँ, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ हैं। पर आज के जमाने में तो नए नए लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगा, वही महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ, हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो, हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहाँ मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहाँ मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहाँ मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ। भ्रम में डाल देते। अभी रांची आने से पहले, विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मुरली मनोहर मंदिर में। विवेक जी, जब
उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी। कारण था गर्मी बहुत तेज थी। सीहोर आप लोग आते, वहाँ थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से करा। कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कूर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया। सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं, और शिव के दिल में अगर कोई बसते हैं तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। अब विवेक जी बात यहां अड़ी कि यज्ञ चालू हुआ, और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ चुका था, बुजुर्ग थे। मध्य प्रदेश के ही रतलाम की आई, उसने देखा यहां कोई यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। उसने कहा, क्या मैं बैठ जाऊं अनुष्ठान में?